माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कार्यक्रम कदाचित अन्य कार्यक्रमों से भिन्न है। इसमें आपको लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या नहीं दिखेगी और न ही कोई बहुत बड़ा शासकीय सहायता के रूप में राशि का अंतरण किया जा रहा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी शरीक हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए की धनराशि एक साथ अंतरित की गई है। लगभग 5 लाख, 5.5 लाख लाभार्थियों के आवास का शुभारंभ एक साथ किया गया है, परंतु यह कार्यक्रम थोड़ा उनसे अलग है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे 63 परिवार आज आपके सामने हैं जो लगभग 38 वर्ष से एक लंबा संघर्ष कर रहे थे और ये 1970 में बांग्लादेश से आने के बाद मदन सूत मिल एक मेरठ में था, जहां इनको रिहेबिलिटेशन के लिए रखा गया था। रिहेबिलिटेशन 2 तरीके से होते थे उस समय, फैक्ट्रीज में काम देकर और जमीन देकर। तो पहले इनको मदन सूत मिल में नौकरी दी गई और मदन सूत मिल को लगभग 90 लाख रुपए भारत सरकार ने दिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कि इन लोगों को वहां पे एडजस्ट करें। वो मिल खुद भी बंद हो गई 1984 में और तब से लेकर आज तक ये लोग अपने पुनर्वासन की व्यवस्था के लिए शायद ही कोई समिति हो, विधानसभा की या विधान परिषद की या गृह मंत्रालय भारत सरकार का शायद ही कोई दफ्तर हो, जहां इन परिवारों ने जाकर और अपने इस मांग को नहीं रखा हो। लेकिन 38 वर्ष तक इनकी मांग पे कोई विचार नहीं हुआ। मैं ये भी एक आश्चर्य मुझे होता है कि इतने लंबे समय तक इन्होंने अपने उम्मीद को नहीं खोया और लगातार इस बात पे लगे रहे। इनकी क्या कहानी है ये आप बीती आप इनकी जुबान से ही सुनेंगे और ये चीज, ये बैकग्राउंड इस कार्यक्रम को और कार्यक्रमों से थोड़ा अलग बना देता है। इस पुनर्वासन की व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से इन्हें 2 एकड़ जमीन खेती के लिए कानपुर में दिया जा रहा है। आज की तारीख में ये लोग हस्तिनापुर में रहते हैं, मेरठ में, वहां से ये आएंगे कानपुर में और 200 स्क्वायर मीटर की जमीन पट्टे के लिए दी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना से 1,20,000 रुपए इन्हें आवास बनाने के लिए भी दिए जा रहे हैं। इनकी खेत को अच्छा करने के लिए, सिंचाई सुविधा पैदा करने के लिए उस पर मनरेगा से भी योजनाएं स्वीकृत करके और इनके लिए कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा इनमें से 2 प्रतिनिधियों से। एक श्री अनिल विश्वास हैं जो इनके टीम लीडर के रूप में इनके साथ लगे रहे लगभग पिछले 30-35 सालों से। वो अपनी आपबीती आपके सामने रखेंगे। श्री अनिल विश्वास। गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। हमारे बीजेपी संगठन की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में हम लोग जैसे एक संगठित होकर हम इस जो वोट सामने हमारे आए थे, अब प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के जिताने का, भाजपा कुछ भी ये करने का, तो हम लोग जिस प्रयास से अब तन मन धन लेके हम अपना दिनेश कोटिक जी को पूरा बंगाली समाज डोर टू डोर रोज अपना मेहनत, अपना बाल बुट्टी के ऊपर हम दिनेश कोटिक जी को हमारे क्षेत्र से विधायक के रूप में जिताया है। और आज जो 63 परिवार के लिए हम यहाँ पर उपस्थित, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे उपस्थित कराया है, हमें यहाँ बुलाया है। हम अपना
मुख्यमंत्री जोगी बाबा जोगी जी के बहुत आभारी और शतकोटि प्रणाम किया करता है। सबसे मदद और हम लोगों को जो अनुदान मेरठ के अफसरान जैसे HDM साहब, ADM क्या नाम, हसनापुर के BDO साहब, हसनापुर के नगर पंचायत के EO साहब और नायब तहसीलदार पाटवारी कानून को ऐसा सोचा। आज जो हम 150-200 लोग यहाँ पर मौजूद है, ये लोग ऐसे करके हमें यहाँ पर लाए जैसे कि इनका कोई हम किसी जन्म का मेहमान थे। दूसरी बात और, जैसे हम आज 38 साल से प्रयास कर रहे हैं, कोई सा भी ये शासन शक्ति हमारे सामने आए, हम लोगों को कोई नहीं देखा। आज तक हम लोगों को कोई पूछा भी नहीं, हम लोगों को कोई घर में जाके देखा भी नहीं। किसी को घर में बर्तन है, कोई माँ बहन के कपड़े हैं, कोई माँ बहन खा रहे हैं कि जी रहे हैं, ऐसे भी नहीं देखा। आज मैं मुख्यमंत्री जी को ये जो हम लोगों को बुलाया है, ये आभारी, ये जो है जो 7 नीति, 7 मनोभावना और 7 प्रचेष्टा कई, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा नेता आज तक स्वाधीनता सन 1947 में जो स्वाधीनता हुई है और स्वाधीनता के बाद आज तक नहीं देखा गया। जिसके कारण आज मैं एक और कानपुर देहात में ये करता हूँ। मैं कम से कम आज तक 76 जिला में 965 हमें ये क्या कहा गया था, आप देखो जमीन देखो कहीं पुनर्वास विभाग की जमीन है कि नहीं। हम 76 जिला सब जाएगा, जाके छानबीन की, कोई नहीं मिले। लेकिन कानपुर देहात में 121 हेक्टेयर जमीन हमें पुनर्वास विभाग के नाम पर मिला था। वहां के DM साहब, वहां के और जो कुछ भी तहसील रसूलाबाद के थे, उन्होंने सारे हमारे मदद की। फिलहाल भी जो SDM साहब वहाँ के हैं, वहाँ के जो BDO साहब हैं, वहाँ के ADO साहब हैं, वहाँ के नायब साहब, तहसीलदार जी और पाटवारी कानगो साहब, ऐसे जैसे हम लोगों को गोद दिया, जैसे आदमी लोग गोद लेते हैं, इस तरीके से हम लोगों को वहाँ पर जमीन भी दिखाए। उस तरीके से हम लोगों को आगे ये करने का, उन्होंने सहायता करने का भी मौका और सहायता करने का मतलब आश्वासन भी दिया है। इसमें हम सब ऐसा है कि मैं कभी ऐसे वक्तृता कभी दिया नहीं। मैं ये जिंदगी का पहले दिन है आज, इसीलिए कि मैं आज क्या नाम हमारे खटीक जी का, मैं और शरद राय 2 आदमी ये थे। मैंने कहा कि हमारे 63 परिवार को वोट देंगे। उन्होंने कहा क्या 63 परिवार वोट देंगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। मैं वोट हमारे वहाँ कम से कम बंगालियों को 30-35 गांव है। मैं आज ये वोट के आज जीता हूँ मैं, लेकिन मैं खटी जी का घर और नहीं गया, मैं जीता के जाऊंगा। ये मेरा सिद्धांत था जिंदगी का। तो मैं जीताया और आज
मेरे खटीक जी आज इस महल में हमारे साथ मौजूद है। मैं उनके घर तक जाने का मौका नहीं मिले। मैं ऐसा ये सारे जो यह है पाटवारी जी के साथ आज 5-6 दिन जुगाड़ करके मैं अपना माँ बहन और सबको यहाँ पर लेकर आए। आज हमारे दिल जैसे मोदी जी कहते थे 56 इंच होने चाहिए, तो मैं आज ये बीजेपी पार्टी के इस दर्जा पे खड़े होके मैं इतना मेरा हौसला और इतना मेरा छाती बढ़ गए, मैं 56 इंच हो गया। आज हमें अभी तक मैं मेरे भगवान मैं आज अभी तक मैं कह नहीं सका। एक मिनट और कहूंगा मैं आज जैसे हमारे जोगी जी को फोटो जब देखता हूँ तो ऐसा होता है हम पूरे पाकिस्तान से आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश साथ उनके छवि आता है सामने, ताकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कोई तीर्थ करें तो हम लोग को आने का कोई उपाय नहीं था। हम लोग को कोई आने नहीं देते थे, हमें कोई पासपोर्ट नहीं मिलता था। तो इनको देख करके ये इतना ये होता है कि हमारे ब्रह्मा जी अच्छा ये बोल के मैं ये करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए डिस्प्लेस्ड पर्सन क्लेम्स एक्ट 1950 और उसके रूल्स 1954 में बने थे और ये 2005 में रिपील भी कर दिए गए थे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में पुनर्वासन विभाग जो बनाया गया था वो भी 1991 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। इनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो एक्ट बने थे उनके समाप्त हो जाने के बावजूद भी आपकी प्रेरणा से ये निर्णय कैबिनेट में लिया गया और इनके पुनर्वासन की व्यवस्था की गई। धन्यवाद। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रतीक स्वरूप 10 परिवारों को जो पट्टे के दस्तावेज हैं और जो आवास के स्वीकृति पत्र हैं वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा श्री अनिल विश्वास, रेणुका बालाजी, आइए चलिए, मनोज कुमार मंडल, अनुरूपा वैद, सत्यजीत सरकार, निरूपा, रविन्द्रनाथ विश्वास, जयमाल विश्वास, अनिता दत्त, सागोरी।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री मुकुल सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री वीके सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, तिरसठ बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे।
हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है। और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा। और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां की वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे। लेकिन भारत ने 2-2 हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ। भाइयों बहनों, जब 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था, उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया।
1,08,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया? बनटांगिया गांव के लोग अनाथ क्यों बन गए थे? थारू है, कोल है, अन्य जो जातियां थी, इनके बारे में वे संवेदनहीन क्यों बनी रही? लेकिन सरकार जब 2017 में आई, मेरे सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया, आज हम बनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल करके पहली बार विधानसभा चुनाव में, आजादी के बाद के किसी चुनाव में, उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था। आज हर एक के पास पक्के मकान हैं। और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें। व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है। उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हाथों को भी और पुरुषों को भी काम मिल सके, वे अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। एक बड़ी उपलब्धि होगी कि 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्षों तक जिन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका, उन्हें अब सरकार व्यवस्थित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था को आगे बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जा रही है। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह बने, पुरुषों के लिए वहां पर पशुपालन का कार्य हो, इनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो सकते हैं, इनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम हो सकते हैं, कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। ढेर सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे एक आदर्श गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जब ये नए सिरे से कार्य आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम इन सभी परिवारों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने ये कार्य यहां पर प्रारंभ किया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जो 42,194 मुसहर परिवारों को एक यानी आवासीय पट्टा और आवास उपलब्ध करवाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। बनटांगिया गांव के 4,822 कुष्ठ रोगियों को 3,686, दैवीय आपदा से, बाढ़ है, अग्निकांड से जो लोग चपेटे में आ जाते हैं, उनकी झोपड़ी जल जाती थी, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था, ऐसे 36,307 परिवारों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाया है। कालाजार से जो परिवार प्रभावित होते थे और उन परिवारों में अकाल मौत होती थी, 224 ऐसे परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाया गया। इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 601 परिवारों को भी
ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। थारू जनजाति से जुड़े हुए 1526 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई। कोल जाति के 13,102 परिवारों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहरिया जो बुंदेलखंड में ललितपुर और झांसी आदि क्षेत्रों में निवास करती है, एकदम खानाबदोश जैसी जीवन यापन करने वाली उन जातियों के लिए भी 5,611 परिवार हम लोगों ने उपलब्ध कर को एक आवासीय सुविधा उन्हें भी उपलब्ध करवाया है। और चेरो जनजाति से जुड़े हुए 559 परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का लाभ हम जो आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी और आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने में इन लोगों को न केवल ये लोग सफल होंगे, उससे आगे बढ़ाने में इन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि 38 वर्षों के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद इन्हें आज आवासीय पट्टा सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए मैं एक बार फिर से राजस्व विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इन सभी 63 परिवारों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब कहां बांग्लादेश से आते आते हस्तिनापुर में गए, हस्तिनापुर से आते आते अब कानपुर देहात में आप लोग आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका परिवार वहां पे फले फूले, इस भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।